रेलवे टिकट कलेक्टर से वर्ल्ड कप विनर बनने तक का सफर तय करने वाले कैप्टन कूल धोनी। दोस्तों, आज हमारे दुनिया में मौजूद हैं एक ऐसे क्रिकेटर जिनका नाम सुनते ही पृथ्वीवासियों की तरह हम सभी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। रेलवे टिकट कलेक्टर से वर्ल्ड कप विनर बनने तक का सफर तय करने वाले कैप्टन कूल धोनी। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए अपने मेहमान का। जी, आपको यहां आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? धन्यवाद। यहां आकर अच्छा लग रहा है। उम्मीद है मेरी बातें आप सभी लोगों को प्रेरणा देंगी। और आपको अपने ग्रह से यहां आने में कैसा महसूस हुआ? क्या कहें, बहुत ही खूबसूरत सफर रहा अपनी दुनिया से इस दुनिया में आने का। अभी भी ये सब सपनों जैसा लग रहा है। चलिए, अच्छा लगा सुनकर कि आपको कोई तकलीफ नहीं हुआ और सफर भी बहुत खूबसूरत रहा आपका। आपको जानकर और खुशी होगी कि हमारी दुनिया में भी आपको चाहने वाले करोड़ों की संख्या में है। वो तो मैं खुद ही देख रहा हूं। कितने सारे लोग आए हैं और सभी लोग बहुत ही खुश नजर रहे हैं। मुझे तो बस ये एक खूबसूरत सा सपना ही लग रहा है। चलिए, सपनों की दुनिया से निकलते हैं और कुछ सवालों के साथ इस पॉडकास्ट को स्टार्ट करते हैं। तो धोनी जी, बचपन में आपको क्रिकेट का पहला अनुभव कब और कहां मिला, और उस समय क्या आपको लगा था कि एक दिन आप भारत की टीम का हिस्सा बनेंगे? स्कूल में फुटबॉल खेलता था, लेकिन एक दिन विकेट कीपर की कमी थी। कोच ने मौका दिया और वहीं से क्रिकेट का सफर शुरू हुआ। उस समय टीम इंडिया का सपना तो था, लेकिन यकीन नहीं था। रांची जैसे छोटे शहर से निकलकर बड़े मंच पर पहुंचना आसान नहीं होता। आपके शुरुआती संघर्ष कैसे थे और परिवार ने इस सफर में क्या भूमिका निभाई? साधारण परिवार था, संसाधन सीमित थे, लेकिन माता पिता ने हमेशा खेल को प्रोत्साहित किया। आर्थिक मुश्किलों के बावजूद उन्होंने मेरा हौसला नहीं टूटने दिया। परिवार का साथ सबसे बड़ी ताकत बना और सफर आसान होता गया। रेलवे टिकट कलेक्टर की नौकरी और क्रिकेट ट्रेनिंग दोनों को एक साथ कैसे मैनेज करते थे? क्या कभी लगा कि क्रिकेट छोड़कर सिर्फ नौकरी करनी पड़ेगी? नौकरी जरूरी थी, लेकिन क्रिकेट जुनून था। रात को ड्यूटी, सुबह ट्रेनिंग, यही रूटीन था। थकान होती थी, लेकिन मैदान पर कदम रखते ही सारी थकान गायब हो जाती थी। छोड़ने का ख्याल कभी नहीं आया। 2004 में आपने भारत के लिए वनडे डेब्यू किया। वह पल कैसा था और उस समय आपके मन में क्या चल रहा था? बहुत नर्वस था। लाखों लोग टीवी पर देख रहे थे। लगा कि यह जीवन का सबसे बड़ा मौका है। खुद से कहा, बस अपनी पूरी मेहनत लगा दो, बाकी भगवान पर छोड़ दो। 183 रन वाली पारी ने आपके करियर को नई ऊंचाई दी। उस दिन मैदान पर आपकी रणनीति क्या थी? शुरुआत में गेंद देखो, फिर मारो। विकेट पर टिके रहने का फैसला किया। जब हाथ खुल गए तो बस स्ट्रोक खेलते चला गया। टीम के लिए खेलना ही असली मकसद था। 2007 का T20 वर्ल्ड कप जीतना आपके लिए कितना खास था, और उस टीम में सबसे बड़ी ताकत क्या थी? बहुत खास था, क्योंकि वह पहला T20 वर्ल्ड कप था। हमारी सबसे बड़ी ताकत टीम का एकजुट रहना था। सभी खिलाड़ी नए थे, लेकिन जोश और आत्मविश्वास गजब का था। 2011 वर्ल्ड कप फाइनल में खुद को ऊपर भेजने का फैसला कैसे लिया, और उस समय दिमाग में क्या चल रहा था? टीम को स्थिरता चाहिए थी। सोचा कि जिम्मेदारी खुद लूं। मैदान पर बस एक ही ख्याल था, मैच खत्म करना है और करोड़ों भारतीयों को खुश करना है। मैदान पर आप हमेशा शांत रहते हैं। क्या यह आपकी स्वाभाविक आदत है या आपने खुद को इस तरह ट्रेन किया है? कुछ हद तक स्वाभाविक है, लेकिन अनुभव ने भी सिखाया। समझ आया कि गुस्सा करने से फैसले खराब होते हैं, इसलिए धैर्य और संतुलन बनाए रखना जरूरी है। आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स के साथ आपका रिश्ता इतना मजबूत क्यों है? सीएसके मेरे लिए परिवार जैसा है। यहाँ का माहौल, फैंस का प्यार और टीम की एकजुटता सब मिलकर इसे खास बनाते हैं। हर सीजन एक नई शुरुआत जैसा लगता है। कप्तानी में सबसे मुश्किल फैसला कौन सा रहा, जिसे लेना आपके लिए आसान नहीं था? कई बार सही प्लेइंग 11 चुनना मुश्किल होता है। आपको अच्छे खिलाड़ियों को भी बाहर बैठाना पड़ता है, और यह कप्तान के लिए सबसे कठिन काम है। धोनी जी, आप बताएं कि रांची जैसे छोटे शहर से निकलकर क्रिकेट के शिखर तक पहुंचने का सफर कैसा था, और किन मुश्किलों का सामना आपको शुरुआती दिनों में करना पड़ा? सफर आसान नहीं था, लेकिन छोटे शहर से आने का फायदा यह रहा कि सपने बड़े थे। चुनौतियां बहुत मिली, पर परिवार का साथ और मेहनत ने रास्ता बना दिया।
हर संघर्ष ने मुझे और मजबूत बनाया। बचपन में आपको फुटबॉल गोलकीपर के रूप में खेलते हुए देखा गया था, लेकिन बाद में आप क्रिकेट में कैसे आ गए? क्या ये बदलाव प्लान किया हुआ था या किस्मत का खेल? किस्मत का खेल कह सकते हैं। स्कूल के कोच ने मुझे विकेट कीपिंग के लिए आजमाया और सबको लगा मैं अच्छा कर सकता हूं। फिर धीरे धीरे क्रिकेट ही जिंदगी बन गया और मैंने उसी पर पूरा ध्यान दिया। रेलवे में टीटी की नौकरी करते हुए क्रिकेट खेलना कितना मुश्किल था? क्या कभी लगा कि नौकरी छोड़ने का फैसला गलत हो सकता है? नौकरी और क्रिकेट साथ में चलाना मुश्किल था। ट्रेनिंग और मैच के बीच बैलेंस बनाना पड़ता था, लेकिन दिल से पता था कि क्रिकेट ही मेरा असली सपना है, इसलिए नौकरी छोड़ना सही कदम लगा। इंटरनेशनल क्रिकेट में आने के बाद आपकी एक 148 रन की पारी पाकिस्तान के खिलाफ यादगार बन गई। उस मैच से पहले आपकी मानसिक तैयारी कैसी थी? मैं बस अपनी नेचुरल गेम खेलना चाहता था। दिमाग में कोई रिकॉर्ड या आंकड़े नहीं थे। टीम का भरोसा और अपने शॉट खेलने की आजादी ने उस पारी को खास बना दिया। आपको कैप्टन कूल कहा जाता है। दबाव की स्थिति में इतना शांत रहना कैसे संभव होता है? ये आदत समय के साथ आई। मैं हर परिस्थिति को खेल का हिस्सा मानता हूं। ज्यादा रिएक्ट करने से हालात नहीं बदलते, इसलिए दिमाग शांत रखना और सही फैसला लेना जरूरी है। 2007 का T20 वर्ल्ड कप जीतना आपके करियर का बड़ा मोड़ था। उस समय टीम में कई युवा खिलाड़ी थे, उन्हें संभालना कैसा अनुभव रहा? उस टूर्नामेंट में हर कोई खुद को साबित करना चाहता था। मैंने बस खिलाड़ियों को आजादी दी और भरोसा जताया। नतीजा ये रहा कि टीम ने बिना दबाव के शानदार प्रदर्शन किया। 2011 वर्ल्ड कप फाइनल में आपने खुद बैटिंग करने का फैसला किया। उस समय का माहौल और आपके दिमाग में चल रहे विचारों के बारे में बताएं। मैं उस दिन अच्छा महसूस कर रहा था और सोच रहा था कि फिनिश करना कप्तान की जिम्मेदारी है। श्रीलंका के स्पिनर्स को संभालना जरूरी था, इसलिए खुद आगे बढ़कर खेलने का फैसला लिया। आपके हेलीकॉप्टर शॉट की चर्चा हर जगह होती है। ये शॉट आपने कैसे सीखा और कब पहली बार मैच में आजमाया? ये शॉट मैंने बचपन में टेनिस बॉल क्रिकेट खेलते हुए सीखा। दोस्त संतोष लाल ने मुझे सिखाया था। पहली बार इसे रणजी मैच में इस्तेमाल किया और फिर ये मेरा ट्रेडमार्क बन गया। कप्तानी छोड़ने के बाद भी आपने टीम के लिए विकेट कीपर और मेंटर की भूमिका निभाई। इस बदलाव को आपने कैसे अपनाया? कप्तानी छोड़ने के बाद दबाव कम हो गया और मैं बस टीम को सपोर्ट करना चाहता था। युवा खिलाड़ियों को गाइड करना और अपने अनुभव से मदद करना मुझे हमेशा अच्छा लगता है। आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स के साथ आपका सफर शानदार रहा है। टीम को इतने सालों तक टॉप पर रखने का राज क्या है? राज है भरोसा और स्थिरता। हम ज्यादा बदलाव नहीं करते, खिलाड़ियों को समय देते हैं और टीम का माहौल फैमिली जैसा रखते हैं। यही हमें मजबूत बनाता है। रिटायरमेंट का फैसला लेते समय आपके मन में क्या चल रहा था? क्या आपको लगा कि यह सही समय है? हाँ, मुझे लगा कि नए खिलाड़ियों को मौका देना चाहिए। मैंने हमेशा सही समय पर फैसले लेने की कोशिश की और अपने करियर को अच्छे नोट पर खत्म करना चाहता था। क्रिकेट के अलावा आपकी दूसरी रुचियां क्या हैं? हम जानते हैं कि आपको बाइक और आर्मी से खास लगाव है। बिल्कुल, मुझे बाइक्स का शौक बचपन से है। आर्मी से जुड़ाव इसलिए क्योंकि देश सेवा का सपना था। खाली समय में मैं बाइक राइड करता हूं और आर्मी एक्टिविटीज में हिस्सा लेता हूं। युवा खिलाड़ियों को आप क्या सलाह देंगे जो क्रिकेट में अपना करियर बनाना चाहते हैं? मेहनत, धैर्य और निरंतरता जरूरी है। सिर्फ टैलेंट काफी नहीं, आपको डिसिप्लिन भी चाहिए। असफलता से डरना नहीं चाहिए क्योंकि वही आपको बेहतर बनाती है। अगर आपको अपने करियर का एक पल फिर से जीने का मौका मिले तो वो कौन सा होगा और क्यों? 2011 वर्ल्ड कप जीत का पल। पूरा देश खुश था, टीम इंडिया का सपना पूरा हुआ था। वो पल हमेशा दिल में रहेगा और उसे दोबारा जीना खास होगा। आखिर में धोनी जी, क्या आप खुद को आज भी क्रिकेटर मानते हैं या अब बस एक आम इंसान के रूप में जिंदगी जी रहे हैं? क्रिकेटर तो दिल से हमेशा रहूंगा, लेकिन अब परिवार और निजी जिंदगी को ज्यादा समय देता हूं। जिंदगी का हर फेज खास होता है और मैं उसे पूरी तरह जीना चाहता हूं। हम अपने ग्रहवासियों से कहेंगे कि आप सभी जोरदार तालियों के साथ इस पॉडकास्ट को समाप्त करने की इजाजत दें। अगली बार हम फिर इस ब्रह्मांड में मौजूद किसी महान हस्ती से आपको इस पॉडकास्ट विद एलियंस में मिलाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार और आप सभी भी इस चैनल पॉडकास्ट विद एलियंस को सब्सक्राइब, कमेंट और लाइक करें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।